जब तक एग्जाम क्लियर न हो जी जान लगा दो मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखते हैं ना कि मेहनत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बैक चैनल। देखिए आज एक वीडियो में केवल उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो 2026 में 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज के वीडियो में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए इक्वल टू 2 sec ए, यानी इतना हमको सिद्ध करना है, इतना हल करके इतना लाना है। और एक बात, कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को समझना होगा। यदि आप उस क्वेश्चन को समझ गए तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप उसको कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हल लिखते हैं। हल क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम आरएचएस को हल करेंगे। तो उसके लिए जब हल करेंगे तो मान लीजिए cos ए आप बटे 1 प्लस साइन ए इतना है, और फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब 1 प्लस साइन ए अब बटे cos ए इतना है। अब समझिए इसमें अब सबसे पहले ऐसे सवाल आप 5 में भी किए होंगे, 6 में भी किए होंगे, 7 में भी किए होंगे। ऐसे सवाल में आप एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए होगा, इंटू में cos ए होगा। अब यहाँ पे देखिए जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए। कैसे इतना हुआ? ये इसमें कट जाएगा और ये cos ए बचा, यहाँ भी cos ए, तो इसमें गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर प्लस cos ए खत्म, यानी इसमें से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इतना होगा। जब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर ए है प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। किसमें? a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना होता है। और इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर ए आ प्लस, जब इसको ए स्क्वायर करेंगे तो यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, आ प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, आ प्लस 2ab यानी 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। और नीचे पहले से क्या है? पहले से है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए आई इंटू में cos ए है, पहले से नीचे cos ए है। अब हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक हम फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए आ प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इतना हम जानते हैं। जब हम इतना जानते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए आ प्लस cos स्क्वायर ए है, तो इन दोनों को मिला के हम 1 लिख सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम लिखेंगे 1 फिर 1 है तो प्लस 1 आ प्लस अब बच गया 2 साइन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन ए। आ नीचे बाटा में क्या है? तो बाटा में है कि 1 प्लस साइन ए आ इंटू में cos ए है, cos ए इतना है इंटू में। अब देखिए जब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है आएगा? जब इसको आगे सॉल्व करेंगे 1 1 2 होगा, यानी 2 होगा, 2 प्लस 2 साइन ए इतना होगा। यहाँ पे 2 हो गया और प्लस 2 साइन ए हो गया, और नीचे जितना है उतना लिख देंगे। तो नीचे कितना है? नीचे है कि 1 प्लस साइन ए आई इंटू cos ए इतना है। यहाँ तक यदि आप समझेंगे तो इसके आगे और भी आसान है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे ये करेंगे तो कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 1 आ प्लस यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे तो साइन ए बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए।
अब देखिए, अब नीचे ध्यान से देखिए, और नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए आई इंटू में कॉस ए है, इतना है। अब समझिए, ये भी कुष्ठ बराबर है, ये भी कुष्ठ बराबर है। और जब ऊपर नीचे दोनों बराबर होता है तो हम जानते हैं कि इसको गायब कर देते हैं, यानी काट देते हैं। तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 2 इंटू में 1 बटे कॉस ए। और एक हम फार्मूला जानते हैं, क्या वो जानते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जान लेते हैं। सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 बटे कोस ए, इतना हम जानते हैं कि होता है। तो हम इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं, यानी इतना की जगह पे सेक ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास हुआ 2 सेक ए, और यही सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि RHS इज इक्वल टू LHS इतना। ये ऐसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यानी ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। अब ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 फार्मूला का यूज हुआ, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यदि आप देख ही लेंगे तो धुआं कर देंगे, इतना गारंटी है। और एक बात, अगर तुम भी मिशन कंप्लीट स्टडी पे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम हारने वाले में से नहीं हैं, हम जीत के रहेंगे। अगर तुम्हारा इरादा मजबूत हो तो तुम किसी भी मंजिल तक पा सकते हो, बस इरादे मजबूत रखना। और एक बात कि इस वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि यदि तुमको किसी भी विषय का क्लास 10th के से 6 विषय होते हैं, किसी भी विषय का नोट्स या पीडीएफ लेना है, केवल मोस्ट क्वेश्चन का, तो उसके लिए मेरे चैनल पे नंबर आपको मिल जाएगा। उस नंबर पे आप लिखिए आई वांट टू पीडीएफ नोट्स, तो उसके माध्यम से आपको नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।